अभी जो क्वेश्चन करेंगे वो हाइट एंड डिस्टेंस का वाला क्वेश्चन है जो शॉर्ट में पूछा जाएगा, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्कस का एक कामगार 20 मीटर लंबी एक डोरी पर चल रहा है, ठीक है। जो डोरी एक 20 मीटर डोरी दिया उस लंबी पर चल रहा है, तो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है, तथा एक खंभे से शिखर से बंधी हुई यदि डोरी का भूमि के स्तर से बना कोण 30 है तो खंभे का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंभे का ऊंचाई ज्ञात करने वाला है, तो एक मान लीजिए खंभा, ठीक है, तना हुआ धरती से देखते हैं ना, टेंट उंट बंधा हुआ रहता है तो कैसे तना हुआ रहता है, उसी तरह सर्कस का जो पॉल है उसे भूमि में बंधा हुआ है, जो एंगल कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, कितना एंगल पे बंधा हुआ है, ठीक है। और ये इसका जो दिया हुआ है लंबाई वो कितना है 20 मीटर दिया है, हमको पॉल का निकालने बोला है। हम इसको पहले लेट कर देते हैं ए बी और सी, ठीक है। अब हम लोग माना लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। माना कि खंभे का ऊंचाई x, ठीक है, क्या मान लिए x मान लिए, ठीक है। अब देखो हमको निकालना क्या है, ये ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है h, इस ट्राइंगल है राइट एंगल, ठीक है, तो h दिया हुआ है और p निकालना है, ठीक है। एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, तो हम लोग देखते हैं p d p, h पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो p बाय h, p दिया हुआ है, सॉरी h दिया हुआ है और p निकालना है। एंगल कितना दिया है साइन मतलब 30 डिग्री, तो p ये ना आ रहा है यहाँ पे p और h, तो हम लोग कौन सा लेंगे साइन 30 डिग्री, तो एंगल क्या हो गया साइन 30, ठीक है। और क्या है AB बाय BC, यही है। AB कितना है x माने, क्या माने कि खंभे की ऊंचाई x है, क्या है x है, ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ से यहाँ का जो तना हुआ है उसका कितना मीटर 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन एंगल कितना दिया 30 डिग्री, तो p बाय h, p क्या है पॉल, h क्या है वो डोरी जो बंधा हुआ हाइपोटेनियस, तो AB ये हुआ और ये BC, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, AB कितना है x मान, ठीक है, और BC कितना है 20, ठीक है। इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 20/2, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कट गया तो x इक्वल टू क्या आ गया 10, तो मींस मेरा खंभे का जो ऊंचाई है वो कितना 10 है, यही आंसर नंबर 2, ठीक है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मीनार के पास बिंदु से, ठीक है, मतलब नीचे, ठीक है, पास बिंदु से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नत कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला है, देखो हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, ठीक है, ये क्या है मीनार है, क्या है मीनार, ठीक है। अब इसके यहाँ पार बिंदु से, ठीक है, पार बिंदु से, ठीक है, 10 मीटर दूर स्थित, 10 मीटर दूर स्थित यहाँ पे उन्नत कोण मतलब नीचे से ऊपर देखना, ठीक है, टावर को, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नत कोण दिया वो कितना दिया है 30 डिग्री दिया है कि नहीं, हाँ कोई दिक्कत। अब क्या हो रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात की, तो ये मीनार है, ठीक है, तो इसको हम क्या मान लिए, पहले इसको लेट कर लो ABC, x मान के भी लेट कर सकते हैं या AB करके कर सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये फाइंड करना है, तो हम लोग लिखते क्या है, ये B है और ये P है, तो P और H P, तो इसमें से क्या दिया है क्या निकालना है, ये B दिया हुआ है और P निकालना है, यही ना। तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे 10, तो 10 30 डिग्री, एंगल क्या लेंगे 10, तो एंगल क्या दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। क्या फाइंड क्या करना है AB निकालना है, AB क्या है मीनार है ना, तो मीनार का ऊंचाई निकालना है, तो AB और गिवन क्या दिया हुआ है BC, ठीक है, तो AB बाय BC क्या होता है P बाय B, ये P बाय B है ना, हाँ, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो P बाय B तो क्या होता है 10 थीटा, ठीक है। तो एंगल क्या दिया 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री, कोई दिक्कत, तो 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, अरे AB क्या है AB का AB रहने देते हैं, ठीक है। BC कितना है 10, तो 10, अब इसको AB का निकालते हैं,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 10/√3। फिर इसको सॉल्व करते हैं, इसको कर सकते हैं कि नहीं। √3/√3, कोई दिक्कत। तो ये भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 10√3 और 3 मल्टीप्लाई कर तो 3। ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचाई फिसलन पट्टी लगाता है। हम लोग देखते हैं पार्क में फिसलन पट्टी जो फिसलता है बच्चा लोग, ठीक है, वो लगाता है, ठीक है। तो 1.5 मीटर ऊंचा, ठीक है, फिसलन पट्टी लगाता है। तो भूमि के साथ 30 डिग्री एंगल में कौन झुका हुआ है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करने में, मतलब फिगर देखो यहाँ पे, ये क्या है, ऊंचाई ये दिया हुआ है, कितना दिया ऊंचाई 1.5 मीटर, ठीक है। और ये फिसलन पट्टी है जिससे घसकता है बच्चा लोग, ठीक है। उसका कितना झुकाव पे बनाया है 30 डिग्री पे, कितना 30 डिग्री पे। तो ये जो फिसलन पट्टी की लंबाई है उसका ज्ञात करना है। तो हम क्या मान लिए, एक्स मान लिए, एक्स नहीं मानेगा तो कुछ भी। तो हम ए पहले लेट करते हैं, ए बी और सी, ठीक है। तो हम देखो ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो दिया क्या है पी दिया हुआ है और एच दिया हुआ है। तो पी बाय एच, तो हम कौन सा साइन थीटा, तो थीटा का क्या दिया एंगल 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो लिख सकते हैं ए बी बाय ए सी, कोई दिक्कत। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। ए बी कितना दिया 1.5, ठीक है। ए सी को क्या मान लिए हम लोग एक्स मान लिए, तो एक्स लिख सकते हैं, नहीं मानेगा तो ए सी ही रख लो, कोई दिक्कत भी नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक्स यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होता है एक्स, और 1.5 × 2 क्या हो जाएगा, x = 3।